हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकॉन जरूर ऑन करें। रमन ने आज वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इशिता ने सब कुछ रमन के लिए किया था, लेकिन रमन को लगा जैसे उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया। और सुधा, वो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसकी साजिश काम कर गई थी। उस दिन घर में सब कुछ ठीक लग रहा था। इशिता अपने काम में लगी थी, तभी रमन का फोन आया। जब इशिता ने फोन उठाया तो पता चला कि रमन किसी को सरप्राइज देने की तैयारी में है और उसके लिए लोन सेक्शन पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इशिता को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी रमन की आवाज़ आई और वो कहने लगा कि तुमने फ़ोन क्यों उठाया, तुमसे किसने कहा था। उसकी आवाज़ में हल्की सी झुंझलाहट थी, लेकिन इशिता जानती थी कि रमन का दिल किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। लेकिन वो लोन सेक्शन पास नहीं हुआ। रमन बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। इशिता ने पूछा कि रमन बताओ तो, ये क्यों कह रहे हो और किस लिए। लेकिन रमन उस वक्त सुनने की हालत में नहीं था। तभी एक कॉल आई और बताया गया कि सर, आपकी कार डिलीवर के लिए पहुंच रही है। इशिता ने रमन को बार बार मना किया, कहती रही कि रमन, इतनी महंगी कार लाने की क्या जरूरत है। लेकिन रमन था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और तभी वहाँ सुधा आ गई। सुधा के आते ही माहौल बदल गया। वो हमेशा की तरह जहर उगलने आई थी। रमन की तरफ मुड़कर कहने लगी कि वैसे भी मानना पड़ेगा, आप अपनी बेटी को ये गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इशिता ने आपको नहीं बताया कि आपकी कंपनी कितने लॉस में जा रही है और मैं बहुत जल्द आपकी कंपनी खरीदने वाली हूँ। ये सुनते ही रमन के अंदर जैसे आग लग गई। उसने कहा कि इतना भी कोई नहीं है जो मेरी कंपनी को हिलाकर देख ले। फिर रमन ने इशिता की तरफ देखा और कहा कि इशिता, क्या ये बात सच है जो ये कह रही है। इशिता ने कहा कि रमन, हम बाद में बैठकर बात करेंगे, पहले यहाँ से चलते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रमन का गुस्सा बाहर आ चुका था। इशिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन रमन ने कहा कि मुझे पहले से पता था। ये जुमला इशिता के दिल में कहीं गहरा उतर गया। उसने हर चीज रमन से इसलिए छुपाई थी ताकि वो परेशान ना हो, लेकिन अब वही छुपाना उनके बीच दीवार बन गया था। सुधा ने वही खड़े होकर कहा कि ये रही उस कार की चाबी और मैंने खुद लोन सेशन के लिए गारंटर बनकर ये कार दिलवाई है। तुम्हें जिसे गिफ्ट करना है करो। वैसे भी तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं बची, क्योंकि तुम्हारी इशिता को लगता है कि तुम अब उस लायक नहीं रहे कि अपनी कंपनी बचा सको, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सको। इसीलिए मैंने ये दिया है, या फिर चैरिटी समझकर रख लो। ये बात रमन के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। रमन ने कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और इशिता, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि घर में इतना कुछ हो रहा था? मुझे पता भी नहीं चला। इशिता के लिए ये लम्हा बहुत तकलीफदेह था। उसने वो सब रमन को बचाने के लिए किया था, लेकिन रमन उसे गलत समझ रहा था। रमन ने कहा कि मैंने अकेले घर संभाला है और आज भी अकेले संभालूंगा। अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा, चाहे कहीं से भी करूं, लेकिन जरूर करूंगा। रमन और इशिता के बीच ये दूरी देखकर सुधा बहुत खुश हुई। उसने कहा कि मैं यही देखना चाहती थी कि तुम दोनों कब अलग होगे। सुधा की खुशी में उसकी पूरी साजिश की कामयाबी का जश्न था। रमन का गुस्सा अब हद से बाहर हो चुका था। वो वहाँ रखे पेट्रोल और माचिस की तरफ बढ़ा। उसने उस पूरी कार पर पेट्रोल डाला और उसमें आग लगा दी। इशिता ने रमन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रमन उस वक्त किसी की नहीं सुन रहा था। आग की लपटें ऊपर उठीं और पूरी भल्ला फैमिली घबरा गई। सब बाहर दौड़े आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। सुधा ने ये सब देखा और कहा कि ओ माय गॉड, इतनी महंगी कार। बेचारा अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया ना, क्योंकि भल्ला हाउस में सब औरतें ही संभालती हैं, मर्द को तो संभालने का मौका ही नहीं मिलता। ये बात रमन के दिल में और गहरी चुभ गई, क्योंकि रमन यही एक बात कभी नहीं सुन सकता। आलिया और रोहन भी वहाँ पहुँच गए। रोहन को कहा गया कि प्लीज आप इसके लिए बुरा मत मानिएगा, अभी घर जाइए, बाद में बात करेंगे। रोहन ने बात मान ली और वो लोग वहाँ से चले गए। पूरी फैमिली सहमी हुई थी। इशिता माँ जी के पास गई और कहने लगी कि माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैं खुद रमन को समझाती हूँ। इशिता रमन के पास गई और कहा कि रमन, प्लीज मेरी एक बात तो सुनो। मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया था। तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लग रहा था ये सब करके? नहीं, मुझे पहले से अंदाजा था कि ये सब होने वाला था और मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। लेकिन रमन ने एक नहीं सुनी। उसने कहा कि मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करेगा। मैंने ठान लिया है कि आलिया को कार गिफ्ट दूंगा तो दूंगा, चाहे कहीं से भी दूं। और वैसे भी जब तुम नहीं थी तब भी मैंने घर संभाला था। आदि के उस वक्त भी मैंने खुद को संभाला था और घर को भी, तो आज भी मैं खड़ा होकर अपने घर को संभाल सकता हूँ। इशिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने इतना सब किया, इतना सहा, सब कुछ रमन की खातिर छुपाया और आज रमन उसी को कसूरवार ठहरा रहा था। रूमी आया और उसने कहा कि भाई एक बात तो सुन लो, भाभी की बात सुनो। रमन ने कहा कि जाओ, ओ भाभी के चमचे, तुम भाभी से बड़े हो गए हो, मेरे भाई की अहमियत ही नहीं रही तुम्हारे लिए। रमन गुस्से में ऑफिस चला गया। इशिता ने रोमी से कहा कि प्लीज तुम ऑफिस जाओ और रमन को संभालो, वहाँ कोई गड़बड़ ना हो। रोमी ऑफिस पहुंचा, लेकिन रमन ने उसे भी नहीं सुना। उधर सुधा अपने भाई रजत के सामने खड़ी थी और कह रही थी कि आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। रजत ने कहा कि भाई, आज मैंने तेरे लिए छोटा सा बदला लिया है। मैं उन दोनों को अलग देखना चाहता हूँ और ये कोशिश पूरी कामयाब होगी। देखना, तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे की नफरत में डूबे हुए थे और उनकी खुशी किसी का दर्द देखने में थी। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इशिता पर जल्दी शादी करने का दबाव आने वाला है, क्योंकि रोहन की माँ को अब देर बर्दाश्त नहीं हो रही। पूरा एपिसोड जियो प्लस, हॉटस्टार या स्टार प्लस पर देख सकते हैं। रमन ने आज वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इशिता ने सब कुछ रमन के लिए किया था, लेकिन रमन को लगा जैसे उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया।
और सुधा, वो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसकी साजिश काम कर गई थी। उस दिन घर में सब कुछ ठीक लग रहा था। इशिता अपने काम में लगी थी, तभी रमन का फोन आया। जब इशिता ने फोन उठाया तो पता चला कि रमन किसी को सरप्राइज देने की तैयारी में है और उसके लिए लोन सेक्शन पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इशिता को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तभी रमन की आवाज़ आई और वो कहने लगा कि तुमने फ़ोन क्यों उठाया, तुमसे किसने कहा था। उसकी आवाज़ में हल्की सी झुंझलाहट थी, लेकिन इशिता जानती थी कि रमन का दिल किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, लेकिन वो लोन सेक्शन पास नहीं हुआ। रमन बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि मैं अभी वहाँ पहुँच रहा हूँ। इशिता ने पूछा कि रमन बताओ तो, ये क्यों कह रहे हो और किस लिए, लेकिन रमन उस वक्त सुनने की हालत में नहीं था। तभी एक कॉल आई और बताया गया कि सर आपकी कार डिलीवर के लिए पहुँच रही है। इशिता ने रमन को बार बार मना किया, कहती रही कि रमन इतनी महंगी कार लाने की क्या जरूरत है, लेकिन रमन था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। और तभी वहाँ सुधा आ गई। सुधा के आते ही माहौल बदल गया। वो हमेशा की तरह जहर उगलने आई थी। रमन की तरफ मुड़कर कहने लगी कि वैसे भी मानना पड़ेगा, आप अपनी बेटी को ये गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इशिता ने आपको नहीं बताया कि आपकी कंपनी कितने लॉस में जा रही है और मैं बहुत जल्द आपकी कंपनी खरीदने वाली हूँ। ये सुनते ही रमन के अंदर जैसे आग लग गई। उसने कहा कि इतना भी कोई नहीं है जो मेरी कंपनी को हिलाकर देख ले। फिर रमन ने इशिता की तरफ देखा और कहा कि इशिता, क्या ये बात सच है जो ये कह रही है। इशिता ने कहा कि रमन, हम बाद में बैठकर बात करेंगे, पहले यहाँ से चलते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रमन का गुस्सा बाहर आ चुका था। इशिता ने बहुत कोशिश की, लेकिन रमन ने कहा कि मुझे पहले से पता था। ये जुमला इशिता के दिल में कहीं गहरा उतर गया। उसने हर चीज रमन से इसलिए छुपाई थी ताकि वो परेशान ना हो, लेकिन अब वही छुपाना उनके बीच दीवार बन गया था। सुधा ने वही खड़े होकर कहा कि ये रही उस कार की चाबी और मैंने खुद लोन सेशन के लिए गारंटर बनकर ये कार दिलवाई है। तुम्हें जिसे गिफ्ट करना है करो। वैसे भी तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं बची, क्योंकि तुम्हारी इशिता को लगता है कि तुम अब उस लायक नहीं रहे कि अपनी कंपनी बचा सको, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सको, इसीलिए मैंने ये दिया है, या फिर चैरिटी समझकर रख लो। ये बात रमन के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। रमन ने कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और इशिता तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि घर में इतना कुछ हो रहा था, मुझे पता भी नहीं चला। इशिता के लिए ये लम्हा बहुत तकलीफदेह था। उसने वो सब रमन को बचाने के लिए किया था, लेकिन रमन उसे गलत समझ रहा था। रमन ने कहा कि मैंने अकेले घर संभाला है और आज भी अकेले संभालूंगा। अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा, चाहे कहीं से भी करूं, लेकिन जरूर करूंगा। रमन और इशिता के बीच ये दूरी देखकर सुधा बहुत खुश हुई। उसने कहा कि मैं यही देखना चाहती थी कि तुम दोनों कब अलग होगे। सुधा की खुशी में उसकी पूरी साजिश की कामयाबी का जश्न था। रमन का गुस्सा अब हद से बाहर हो चुका था। वो वहाँ रखे पेट्रोल और माचिस की तरफ बढ़ा। उसने उस पूरी कार पर पेट्रोल डाला और उसमें आग लगा दी। इशिता ने रमन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रमन उस वक्त किसी की नहीं सुन रहा था। आग की लपटें ऊपर उठी और पूरी भल्ला फैमिली घबरा गई। सब बाहर दौड़े आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था। सुधा ने ये सब देखा और कहा कि ओ माय गॉड, इतनी महंगी कार। बेचारा अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया ना, क्योंकि भल्ला हाउस में सब औरतें ही संभालती हैं, मर्द को तो संभालने का मौका ही नहीं मिलता। ये बात रमन के दिल में और गहरी चुभ गई, क्योंकि रमन यही एक बात कभी नहीं सुन सकता। आलिया और रोहन भी वहाँ पहुँच गए। रोहन को कहा गया कि प्लीज आप इसके लिए बुरा मत मानिएगा, अभी घर जाइए, बाद में बात करेंगे। रोहन ने बात मान ली और वो लोग वहाँ से चले गए। पूरी फैमिली सहमी हुई थी। इशिता माँ जी के पास गई और कहने लगी कि माँ जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं खुद रमन को समझाती हूँ। इशिता रमन के पास गई और कहा कि रमन प्लीज मेरी एक बात तो सुनो, मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया था। तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लग रहा था ये सब करके? नहीं, मुझे पहले से अंदाजा था कि ये सब होने वाला था और मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। लेकिन रमन ने एक नहीं सुनी। उसने कहा कि मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, कोई मुझसे बात नहीं करेगा। मैंने ठान लिया है कि आलिया को कार गिफ्ट दूंगा तो दूंगा, चाहे कहीं से भी दूं। और वैसे भी जब तुम नहीं थी तब भी मैंने घर संभाला था। आदि के उस वक्त भी मैंने खुद को संभाला था और घर को भी, तो आज भी मैं खड़ा होकर अपने घर को संभाल सकता हूँ। इशिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने इतना सब किया, इतना सहा, सब कुछ रमन की खातिर छुपाया, और आज रमन उसी को कसूरवार ठहरा रहा था। रूमी आया और उसने कहा कि भाई एक बात तो सुन लो, भाभी की बात सुनो। रमन ने कहा कि जाओ, ओ भाभी के चमचे, तुम भाभी से बड़े हो गए हो, मेरे भाई की अहमियत ही नहीं रही तुम्हारे लिए। रमन गुस्से में ऑफिस चला गया। इशिता ने रोमी से कहा कि प्लीज तुम ऑफिस जाओ और रमन को संभालो, वहाँ कोई गड़बड़ ना हो। रोमी ऑफिस पहुंचा, लेकिन रमन ने उसे भी नहीं सुना। उधर सुधा अपने भाई रजत के सामने खड़ी थी और कह रही थी कि आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। रजत ने कहा कि भाई आज मैंने तेरे लिए छोटा सा बदला लिया है, मैं उन दोनों को अलग देखना चाहता हूँ और ये कोशिश पूरी कामयाब होगी, देखना तुम्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे की नफरत में डूबे हुए थे और उनकी खुशी किसी का दर्द देखने में थी। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि इशिता पर जल्दी शादी करने का दबाव आने वाला है, क्योंकि रोहन की मां को अब देर बर्दाश्त नहीं हो रही। पूरा एपिसोड जियो प्लस, हॉटस्टार या स्टार प्लस पर देख सकते हैं।